स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट द ओपियम, जो ओपियम ड्रग है विच एक्ट ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे एक्ट करती है। तो इन दिस चैप्टर ड्रग्स एक्टिंग ऑन द नर्वस सिस्टम, वन ड्रग इज लेफ्ट, दैट इज कैनाबिस। हमारी एक ड्रग रह गई थी कैनाबिस, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले कैनाबिस होता क्या है, अगर हम बात करें इसके सिनोनिम की, सिनोनिम ऑफ कैनाबिस, तो कैनाबिस को हम कैनाबिस इंडिका भी कहते हैं, इंडियन हैम्प भी कहा जाता है, जिसको आप कॉमन लैंग्वेज में गांजा भी कहते हैं, ठीक है, भांग गांजा, ठीक है। तो इसको कैनाबिस इंडिका, इसका सिनोनिम है कैनाबिस इंडिका, ठीक है। और इसको हैम्प भी, इंडियन हैम्प भी कहा जाता है, इंडियन हैम्प या फिर गांजा, जिसको गांजा भी कहते हैं। तो दिस इज द सिनोनिम ऑफ कैनाबिस, कैनाबिस का सिनोनिम है। उसके बाद बात करेंगे बायोलॉजिकल सोर्स की, बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ कैनाबिस। बायोलॉजिकल सोर्स में जो कैनाबिस होता है, ये फ्लावर्स होते हैं, प्लांट होता है जिसका नाम होता है कैनाबिस सटाइवा। कैनाबिस टाइवा के जो ड्राइड फ्लावर्स होते हैं या फिर फ्रूटिंग टॉप्स होती हैं, उससे हमें मिलता है। तो हम कह सकते हैं बायोलॉजिकल सोर्स क्या होगा, इट कंसिस्ट ऑफ, इट कंसिस्ट ऑफ ड्राइड, इसमें क्या होता है, जो ड्राइड सूखे हुए फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग टॉप्स, फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग टॉप्स ऑफ कैनाबिस स्टाइवा। दिस इज द बॉटैनिकल नेम ऑफ प्लांट। ये कहाँ से मिलता है, कैनाबिस स्टाइवा से। अगर बात करें फैमिली की, जो कि बायोलॉजिकल सोर्स में ही हम लिखते हैं फैमिली में, तो इट बिलोंग्स टू द फैमिली कैनाबिनेसी, कैनाबिनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। इट बिलोंग्स टू द फैमिली कैनाबिनेसी, कैनाबिनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। उसके बाद बात करें अगर इसके ज्योग्राफिकल सोर्स की, ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन में ये इंडिजीनियस भी है, इंडिया में इसकी कल्टीवेशन होती है। इसको जैसे महाराष्ट्र के, ये इट इज कल्टिवेटेड इन द पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, बंगाल एंड मध्य प्रदेश। ये जो कुछ स्टेट्स हैं, इन स्टेट में इसकी कल्टीवेशन की जाती है कैनाबिस की, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम बात करें इसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स की, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, और यू कैन से दैट ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, ठीक है। मॉर्फोलॉजी इसकी कैसी होती है, अगर हम बात करें इसकी शेप की, शेप कैसी होती है इसकी, इसमें जैसे फ्लावर्स होते हैं, फ्लैटेंड सिलिंड्रिकल मास होता है, उसको फ्लावर से और फ्रूटिंग टॉप से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद इसका कलर किस तरह का होता है, कलर में ये थोड़ा डल ग्रीन कलर का होता है, कलर इट इज डल ग्रीन इन कलर, डल ग्रीन कलर का होता है ये। उसके बाद इसकी ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर इसकी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर होती है, ऑर्डर स्ट्रॉन्ग
कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, एक स्पेसिफाइड ऑर्डर होती है और बड़ी ही स्ट्रांग होती है, इसकी जो फ्रेग्रेंस होती है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। टेस्ट की बात करें, टेस्ट में ये बहुत बिटर होता है, टेस्ट बिटर, जो कैनाबिस होती है दैट इज बिटर इन टेस्ट, टेस्ट में बिटर होता है। शेप की बात करें तो शेप में इसका ये फ्लैटन या फिर सिलिंड्रिकल मास होता है, जो किसमें होता है, इसमें ब्रांचेस से मिलता है हमें, ठीक है, फ्लावर से, फ्रूट से और सीड से, ठीक है। दिस इज अबाउट द मॉर्फोलॉजी, इसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में है। उसके बाद अगर हम बात करें इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की, भी ऐसे कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं which are present in the cannabis that are responsible for the therapeutic action या फिर therapeutic response के लिए जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इसमें मेन जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट इन कैनाबिस आर, जो मेन है इसमें रेजिन होता है, नियर अबाउट 15 to 20% रेजिन प्रेजेंट होते हैं, रेजिन 15 से 20% इसमें रेजिन होता है। अब वो रेजिन कौन कौन से होते हैं, उसमें आ जाता है कैनाबिनोल, टेट्राहाइड्रोकैनाबिनोल, दैट आर कैनाबिनोल, उसके बाद टेट्रा हाइड्रो कैनाबिनोल, ठीक है। जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जो कि रेजिन की फॉर्म में है, कैनाबिडाइल, कैनाबिडाइल, कैनाबिडाइल प्रेजेंट होता है, और इसमें कैनबिजिरोल प्रेजेंट होता है, कैनबिजिरोल, तो ये जो रेजिन है इसमें प्रेजेंट होता है कैनबिक्रोमीन, एक रेजिन और है कैनबिक्रोमीन। ये जो रेजिन्स हैं जो कि कैनाबिस में प्रेजेंट होते हैं, दीज आर द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ये क्या है, मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है, मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स विच आर प्रेजेंट इन कैनाबिस। अब बात करें अगर माइनर कॉन्स्टिट्यूएंट्स की, तो माइनर कॉन्स्टिट्यूएंट में आ जाते हैं वोलेटाइल ऑयल, कोलिन, स्पर्मिडीन, वोलेटाइल ऑयल, कोलिन, स्पर्मिडीन, अल्कलॉइड, ठीक है, और कुछ फ्लेवेनॉइड और अल्कलॉइड कैनाबिस बिस्टाइवियन, कैनाबिस स्टाइवी, ठीक है, कैनाबिस स्टाइविन प्रेजेंट होता है और इसमें फ्लेवेनॉइड्स भी प्रेजेंट होता है। So these are the constituents which are present in minor quantity, so they are known as minor constituents, minor constituents which are present in cannabis। तो दो तरह के इसमें constituents होते हैं जो कि present होते हैं in cannabis, एक मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट होता है और एक माइनर कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट में जो ज्यादा अमाउंट में इसमें प्रेजेंट होते हैं दैट आर रेजिन्स, रेजिन्स इसमें 15 to 20% प्रेजेंट होते हैं, एंड दैट आर कैनाबिनोल, वो कौन कौन से, कैनाबिनोल, टेट्राहाइड्रो कैनाबिनोल हो गया, कैनाबिडाइल हो गया, जिरोल हो गया, कैनाबिक्रोमीन हो गया। दीज आर द रेजिन्स विच आर द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट, ये क्या है, मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है जो किसमें प्रेजेंट होते हैं, कैनाबिस में, रिस्पॉन्सिबल फॉर द थेरापेटिक रिस्पॉन्स और थेरापेटिक एक्शन। और उसमें कुछ माइनर कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं
दैट आर वोलाटाइल ऑयल, जो माइनर कॉन्स्टिट्यूएंट में क्या आ जाती है, वोलाटाइल ऑयल आ जाता है, ठीक है। कोलिन प्रेजेंट होता है, ठीक है, कोलिन प्रेजेंट होता है, स्पर्मिडीन होते हैं, अल्कलॉइड, कैनाबिस स्टाइविन, जैसा कैनाबिस टाइवा है ना, कैनाबिस स्टाइविन इसमें प्रेजेंट होता है, एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लेवोनॉइड्स। ये सब माइनर क्वांटिटी में, बहुत कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं, दैट्स व्हाई इनको माइनर कॉन्स्टिट्यूएंट्स कहते हैं। दीज आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स विच आर प्रेजेंट इन द, जो इसमें प्रेजेंट होता है। जो मेन इसमें जो एक्शन होता है वो टेट्राहाइड्रो कैनाबिनोल के कारण होता है। दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्शन एक्टिंग ऑन द नर्वस सिस्टम, टेट्राहाइड्रो कैनाबिनोल होता है जो मेन सिस्टम होता है इसका, ठीक है। उसके बाद अगर इसके कोई आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है, तो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट में क्या करना है, इसमें जो ड्रग है, माइनर क्वांटिटी में ड्रग ली है, ठीक है, उसको क्या करना है, ड्रग को लाइट पेट्रोलियम के साथ शेक करना है। लाइट पेट्रोलियम 5 ml लाइट पेट्रोलियम लिया, उससे शेक किया, उसको शेक करने के बाद उसको फिल्टर कर लिया। आफ्टर फिल्ट्रेशन के बाद जो फिल्ट्रेट मिलेगा हमें, ठीक है, उस फिल्ट्रेट में हम क्या ऐड करेंगे, 2 ml ऑफ 15% सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड इन इथाइल अल्कोहल। तो हम उसमें 2 ml ऐड करेंगे, क्या 2 ml ऐड करेंगे, 15% सॉल्यूशन किसका, हाइड्रोजन क्लोराइड का, जो किसमें बना हुआ है, इथाइल अल्कोहल में बना हुआ है, वो सॉल्यूशन उसमें ऐड करेंगे। फिर आप नोटिस करोगे कि उसके जंक्शन पे, ठीक है, 2 लिक्विड्स, ठीक है, 2 लिक्विड्स दिखेंगे, लिक्विड कलर दिखेगा, जिसमें क्या होता है, ए रेड कलरेशन, एक तरह का रेड कलर अपीयर होगा उस पे, ठीक है। अगर आप उसको शेक करते हो तो शेक करने पे क्या होता है, जो अपर लेयर है वो तो कलरलेस हो जाएगी, ठीक है, जो लोअर लेयर है वो पिंक कलर की हो जाएगी, ठीक है, जो कि अगर उसमें वाटर ऐड कर दोगे तो वो भी डिसअपीयर हो जाएगी। दिस इज द आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, जो इसका आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट में क्या करना है, कुछ नहीं करना, आपने स्मॉल अमाउंट की, नियर अबाउट 0.1 ग्राम ऑफ ड्रग ले ली, ठीक है, जो ड्रग सैंपल है वो ले लिया, उसमें क्या किया, 5 ml पेट्रोलियम ईथर के साथ उसको शेक किया, शेक करने के बाद उसको फिल्टर कर लिया। फिल्टर करने के बाद जो फिल्ट्रेट हमें ऑब्टेन हुआ है, जो फिल्ट्रेट मिल रहा है हमें, उस फिल्ट्रेट में हम क्या करेंगे, 2 ml सॉल्यूशन ऐड करेंगे। वो 2 ml सॉल्यूशन किसका होगा, 15% हाइड्रोजन क्लोराइड का होगा, जो कि इथाइल अल्कोहल में बना हुआ है, ठीक है। उससे क्या होगा, एक जंक्शन बन जाएगा, उसकी जो एक लेयर बनेगी, उस लेयर पे रेड कलर आएगा, ठीक है, और वो रेड कलर अगर आप उसको शेक करते हो दोबारा से, तो शेक करने के वो रेड कलर 2 लेयर बना देगा, जिसमें से अपर लेयर में तो कलरलेस हो जाएगी, जो नीचे वाली लेयर है वो पिंक कलर की हो जाएगी। अगर उसमें आप वाटर की एडिशन कर दोगे तो वो भी डिसअपीयर हो जाएगी, कलरलेस हो जाएगी, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ कैनबिस। अब बात करें इसकी यूजेस की, किस में यूज होता है, तो आपने देखा होगा कि कैनबिस जो है भांग, ठीक है, इट इज यूज्ड एज नारकोटिक, ठीक है, एनाल्जेसिक, नारकोटिक, जो कि नारकोटिक्स ड्रग्स की कैटेगरी में आती है। ये क्या होती है, सिडेशन कॉज करती है, सिडेटिव की तरह होती है, सिडेशन कॉज करती है, पेन से रिलीफ करती है, बट ये क्या है, एक तरह की हैबिट फॉर्मिंग ड्रग है, इसलिए इसका ये नहीं है कि हर कोई इसको यूज कर सकता है। इसको एट मेडिसिनल पर्पस के लिए भी यूज किया जाता है, तो बहुत ही स्मॉल अमाउंट में यूज किया जाता है, और वो भी ऐसी जगह यूज किया जाता है जब कोई भी इस तरह की ट्रीटमेंट दे रहे हो कि बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन हो, तब इसको यूज किया जाता है। तो इट इज यूज्ड एज अ नारकोटिक की तरह यूज किया जाता है, और एनाल्जेसिक, पेन से रिलीफ करता है। इट इज ऑल्सो, जो इसकी साइकोट्रोपिक प्रॉपर्टी है, हम बात कर रहे हैं जो इफेक्ट करती है नर्वस सिस्टम पे, जो इसकी साइकोट्रोपिक प्रॉपर्टी है वो किसके कारण होती है, टेट्राहाइड्रोकैनाबिनॉल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द साइकोट्रोपिक प्रॉपर्टीज। इसकी साइकोट्रोपिक प्रॉपर्टीज होती है टेट्राहाइड्रोकैनाबिनॉल की, ठीक है। तो यूज की बात करें, इसमें नारकोटिक की तरह यूज होता है। ये क्या सिडेटिव एक्शन है, सिडेशन कॉज करता है,
एनाल्जेसिक की तरह इसको यूज किया जाता है और एंटी एंजाइटी की तरह यूज किया जाता है। एंटीटसिव एंटीटसिव क्या होती है? वो ड्रग्स होती है जो कि कफ और कोल्ड से रिलीफ की करती है, ठीक है। एंजाइटी, बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो जाती है, उसको कम करने के लिए तो ये एंटी एंजाइटी भी यूज किया जाता है। एंटी एंजाइटी, दीज आर द यूजेस ऑफ कैनबिस। ये किस तरह से नार्कोटिक की तरह यूज किया जाता है, एनाल्जेसिक की तरह। एंटीटसिव एंटी एंजाइटी ड्रग है ये, ठीक है। और हिप्नोटिक जो कि मतलब कि थोड़ा सा हिप्नोटिक मीन्स हिप्नोटिक भी वही होती है जो सिडेशन कॉज करती है, स्लीप इंड्यूस करके रिलीव करती है फ्रॉम द पेन और समवट चेंज इन द बिहेवियर में भी कई बार चेंज आ जाता है। तो ये एक ही तरह की कैटेगरी की ड्रग है, मतलब कि हिप्नोटिक एक्शन भी होता है इसका। इट इज ऑल्सो एक्ट एज हिप्नोटिक्स, तो हिप्नोटिक की तरह भी यूज होती है जो कि पेन को रिलीव करता है, रिलीव द पेन बाय इंड्यूसिंग द स्लीप को इंड्यूस करके, ठीक है। तो दीज आर द यूजेस ऑफ कैनबिस। दिस इज द लास्ट ड्रग ऑफ दिस चैप्टर, ड्रग एक्टिंग ऑन नर्वस सिस्टम। आपका जो ड्रग है एक्टिंग ऑन नर्वस सिस्टम ये कंप्लीट हो गया है। इसमें हमने की है कैनबिस। कैनबिस में क्या आ जाता है, सबसे पहले हम रिवाइज कर लेते हैं सिनोनिम, जिसको आप गांजा भी कहते हो, भांग, गांजा, ठीक है, चरस, ये सब कैनबिस में आ जाती है, ठीक है। तो इसमें आप इसको अलग अलग भी पढ़ सकते हो, इसका भी कौन से जो भांग है, गांजा है, जो चरस है, इसमें इनके सबके अलग अलग पार्ट्स यूज होते हैं। प्लांट तो कैनबिस टाइप ही होता है लेकिन अलग अलग पार्ट्स यूज होते हैं। मोस्टली जो इंडियन हैम्प या फिर इंडियन कैनबिस होते हैं उसमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग टॉप्स यूज होते हैं। सो बायोलॉजिकल सोर्सेज इट कंसिस्ट ऑफ ड्राइड फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग टॉप्स ऑफ कैनबिस सटाइवा एंड इट बिलोंग्स टू द फैमिली कैनाबिनेसी फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने की इसके मॉर्फोलॉजिकल या फिर ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज भी कह सकते हैं आप। इसका कलर डल ग्रीन कलर का होता है, ऑर्डर बड़ी स्ट्रॉन्ग और कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर होती है, मतलब कि स्पेसिफाई होती है एक तरह की। टेस्ट इसका बिटर होता है और शेप में इसका जो फ्लैटेंड मास होता है उस तरह का होता है, ठीक है। नाउ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, इसमें दो तरह के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं जो कि इसकी थेरापेटिक एक्टिविटी, जो कि इसका रिस्पॉन्स है, साइकोट्रोपिक प्रॉपर्टीज है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। एक होता है मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट और एक होता है माइनर कॉन्स्टिट्यूएंट। मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट जो जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा क्वांटिटी में मिलते हैं, जैसे रेजिन हो गया, रेजिन नियर अबाउट 15 to 20% होता है। कैनाबिनॉल हो गया, टेट्राहाइड्रोकैनाबिनॉल है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है, इसकी क्या होती है, साइकोट्रोपिक प्रॉपर्टीज होती है। कैनाबाइडॉल हो गया, कैनाबिजिडॉल हो गया, कैनाबिक्रोमीन हो गया, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्या होता है माइनर कॉन्स्टिट्यूएंट। माइनर कॉन्स्टिट्यूएंट में क्या आ जाते हैं, जो बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं इन कैनबिस, दैट आर वोलेटाइल ऑयल हो गया, कोलिन हो गया, ठीक है, स्पर्मिडिन, अल्कलॉइड्स में कैनबिस स्टाइविन, ठीक है, कैनबिस स्टाइविन प्रेजेंट होता है। फ्लेविनॉइड्स हो गया, ठीक है, फ्लेविनॉइड्स दीज आर प्रेजेंट इन माइनर क्वांटिटी और बहुत कम क्वांटिटी में, सो दीज आर माइनर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। उसके बाद हमने इसका आइडेंटिफिकेशन टेस्ट किया था, बहुत सिंपल सा टेस्ट था, ठीक है। कुछ ने पेट्रोलियम ईथर के साथ शेक किया और उसको शेक करने के बाद उसमें हमने हाइड्रोजन क्लोराइड का सॉल्यूशन ऐड कर दिया। उसके बाद उसकी लेयर्स बन गई, पिंक रेड कलर की लेयर बन गई, वाटर के एडिशन से वो दोनों लेयर डिसअपीयर हो गई। आफ्टर दैट हमने इसकी यूजेस किए कि ये क्या होती है, नार्कोटिक ड्रग होती है, एनाल्जेसिक पेन से रिलीव करती है, एंटीटसिव कफ कोल्ड से रिलीव करती है, एंटी एंजाइटी जो एंजाइटी है उसको कम करती है और हिप्नोटिक पेन से रिलीव करती है बाय इंड्यूसिंग द स्लीप, ठीक है। तो एक तरह की हैबिट फॉर्मिंग भी होती है। तो दीज आर द यूजेस। और स्टोरेज की बात करें, इसको अच्छे से जब स्टोर करना है तो वेल क्लोज कंटेनर में इसको स्टोर करना चाहिए। आफ्टर जब पूरी तरह से इसको ड्राई कर लिया, ड्राई करने के बाद इसको स्टोर करना चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट द कैनबिस। आपकी जो ड्रग है एक्टिंग ऑन नर्वस सिस्टम, ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसमें हमने जितने भी ड्रग्स की हैं दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट, ओपियम की है, अश्वगंधा की है, ठीक है, ये सब जो ड्रग्स हैं ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप अच्छे से लर्न कर लेना,
क्योंकि ये इसमें से जैसा ओपियम है, ओपियम के ऊपर फुल डिटेल नोट आ जाता है कई बार, ठीक है। तो इसमें लॉन्ग क्वेश्चंस भी बनते हैं और शॉर्ट क्वेश्चंस भी बनते हैं, तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से आप लर्न कर लेना। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम कैरी ऑन करेंगे, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के बारे में पढ़ेंगे। उसमें हमारी एक ही ड्रग है रोवोल्फियर, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में प्रोसीड करेंगे। तो अभी के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स।